D'Alembert formula, wave equation एंड यूलर पॉइसन्स डर्बर इक्वेशन। तो इन थ्योरम में हम आज करने वाले हैं D'Alembert फार्मूला का सॉल्यूशन। तो इस यूनिट में हमें ये 3 थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये तीनों हम करेंगे। इन तीनों में एक न एक क्वेश्चन हर एक साल में पूछे जाते हैं, तो इस साल भी इन तीनों में से एक क्वेश्चन का आने का 100% चांसेस है। तो आज हम करेंगे D'Alembert फार्मूला का सॉल्यूशन। एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा कि स्टेट एंड प्रूफ D'Alembert फार्मूला, तब हम इसका स्टेटमेंट लिखेंगे और फिर उसको प्रूफ करेंगे। तो चलिए फिर इसका स्टेटमेंट हम करते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन इन वन डायमेंशनल इज कॉल्ड द D'Alembert फार्मूला। इट इज गिवन बाय, तो ये D'Alembert फार्मूला ये होता है u x t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x माइनस टी एंड x प्लस टी एच वाई डी वाई प्लस 1/2 जी एक्स टी प्लस जी एक्स प्लस टी डी एक्स। तो ये हम लोग का सिंपल सा क्या है स्टेटमेंट है। अब हम देखेंगे इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है, जो इक्वेशन दिया रहता है उसका हम लोग छोटा सा डिफिनेशन बनाते हैं। तो इसमें हम वेव इक्वेशन का डिफिनेशन ये रखते हैं। ये सिंपल सा ये डिफिनेशन है वेव इक्वेशन। द वेव इक्वेशन इज गिवन बाय u डबल टी माइनस डेल u इज इक्वल टू 0, और डेल u इक्वल होता है किसके, u एक्स एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, u डबल टी माइनस u डबल एक्स इज इक्वल टू 0 एंड नॉन होमोजीनियस वेव इक्वेशन इज गिवन बाय, ये हम लोग का ये दिया है होमोजीनियस इक्वेशन वेव इक्वेशन u डबल टी माइनस डेल u इज इक्वल टू फंक्शन f, और ये फिर हो जाएगा इसके इक्वल क्या होता है u डबल एक्स, तो u डबल टी माइनस u डबल एक्स इज इक्वल टू f। तो ये हम लोग का क्या है वेव इक्वेशन, जो कि क्या है नॉन होमोजीनियस है। आगे हियर t is greater than 0, then x belongs to u subset of r to the power of n and u is open and u is equal to u x t। तो ये दिया भी है कि जो t है वो ग्रेटर होगा 0 से, और ये इसका सेट रहता है कि x belongs to u, और इसका सेट क्या होगा r to the power n है। तो ये इतना हम लोग मानते हैं, जहाँ u इज इक्वल टू u एक्स टी, मतलब u को हम लोग एक फंक्शन के रूप में जब लेंगे तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे, क्या u एक्स टी के फॉर्म में। एंड आगे x और x का जो पॉलिनोमियल होगा वो xn तक है, तब हम इसे कैसे लिख सकते हैं x1 x2 इट्स ऑन xn, मतलब n तक लिख सकते हैं। तो ये इतना हो गया। अब हम देखेंगे इसका मेन प्रूफ। तो ये हम लोग का छोटा सा डिफिनेशन है वेव इक्वेशन का, जो एग्जाम में हमें लिखना होता है, और मेन प्रूफ हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट ऑर्डर ऑन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो ये मेन प्रूफ में हमें ये मानना है, कंसीडर करके चलना है, जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है वो क्या है, वन डायमेंशनल के हैं, वन डायमेंशनल का है। अब हम देखेंगे इसका मेन प्रूफ। तो मेन प्रूफ ये होता है फर्स्ट कंसीडर ऑन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम फॉर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो ये इसमें हम कंसीडर करेंगे जो वेव इक्वेशन है वो इनिशियल प्रॉब्लम क्या वन डायमेंशनल का है। तो ये इतना हम लोग मानते हैं। आगे फिर
इसके लिए हम लोग दो सेट रखेंगे जिसमें ये रहता है u डबल टी माइनस u डबल एक्स इज इक्वल टू 0 इन आर एक्स एंड 0 टू इन्फिनिटी। ये एक 0 से इन्फिनिटी एक सेट इसके आर के लिए। और यहाँ क्या है, u और g क्या है, इक्वल है। सेकंड में u और g यदि इक्वल हैं तब ut इज इक्वल टू h रखेंगे, ut इज इक्वल टू h इन r मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग इसको सेट देंगे, सेट रखेंगे इस प्रकार से, जिसमें हम लोग का जो सेट है वो 0 से इन्फिनिटी पहले में रहेगा और सेकेंड में t इज इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे। इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 2। और जो फर्स्ट किए हैं उसको फर्स्ट इक्वेशन देना है क्योंकि भूल गया हूँ, सॉरी। अब ये वेयर g एंड h आर गिवन फंक्शन फ्रॉम इक्वेशन 2। अब जो इक्वेशन है उसमें दो फर्स्ट एंड सेकंड से क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, u डबल टी माइनस u डबल एक्स इज इक्वल टू 0 और ut इज इक्वल टू हम लोग इसको राइट करते हैं किससे, डेल u अपॉन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल u डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्क्वायर हैं दोनों में से तो हम u को क्या करेंगे, इसमें कॉमन कर देंगे। शेष हम लोग को क्या बचता है, फिर ये इन दोनों में से u कॉमन हो गया, ये इतना बच गया। अब ये दोनों क्या हैं, एक फार्मूला ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ये हम लोग 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। अब ये उसी फार्मूला से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, एक प्लस में रखेंगे और एक को माइनस में। तो ये डेल अपान डेल टी प्लस डेल अपान डेल एक्स और ये हो जाएगा डेल अपान डेल टी माइनस डेल अपान डेल एक्स। और ये फंक्शन के रूप में इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं u एक्स टी इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम लोग u इज इक्वल टू क्या रखेंगे इसमें फंक्शन के लिए, u एक्स टी इज इक्वल टू 0। अब हम लेंगे क्या लेंगे, टेकिंग करेंगे कि डेल अपान डेल टी माइनस डेल अपान डेल एक्स u ये वाला u एक्स टी इज इक्वल टू ये इतना, इधर आके हम लोग क्या हो जाएगा v एक्स टी। तो ये इतना का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, u v एक्स टी। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 देंगे। और देन डेल अपान डेल टी प्लस डेल अपान डेल एक्स v एक्स टी इज इक्वल टू 0 implies that डेल अपन डेल टी वी एक्स टी प्लस डेल अपन डेल एक्स वी एक्स टी इज इक्वल टू 0। ये इतना हम लोग फिर ले सकते हैं। बस इसमें ये देखेंगे ये डेल अपन डेल टी है वो इसके लिए है और इसके लिए भी है, तो दोनों को हम अलग कर देंगे और इसको 0 के इक्वल रखेंगे ही। अब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो वी टी एक्स टी प्लस वी एक्स एक्स टी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 5। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 5 देंगे। अगेन फ्रॉम इक्वेशन 4। अब जो 4th इक्वेशन है उस इक्वेशन से हम ये रखेंगे वी एक्स टी इज इक्वल टू डेल अपन डेल टी माइनस डेल अपन डेल एक्स और ये फंक्शन यू एक्स टी। ये आगे फिर वी टी। अब हम इस फंक्शन के लिए t हम लोग रखेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स टी इज इक्वल टू डेल अपन डेल टी। इसमें ये हो गया डेल अपन डेल टी को हम लोग कॉमन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डेल सॉरी कॉमन नहीं करेंगे क्योंकि जब इधर हम लोग t लेंगे वी टी तो ये इसका डिफ्रेंशिएट है, तो इसके लिए भी डिफ्रेंशिएट होगा। तो ये डेल अपन डेल टी हम लोग राइट कर सकते हैं। तो डेल अपन डेल टी ये जस के तस हम इसको रख सकते हैं, इट इज इट। तो डेल अपन डेल एक्स डॉट यू एक्स टी इज इक्वल टू डेल स्क्वायर। अब ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, तो डेल स्क्वायर अपन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर अपन डेल
टी डेल एक्स, क्योंकि ये टी है और ये एक्स है तो हम इसको अलग अलग रखेंगे, डेल टी और डेल एक्स फंक्शन यू एक्स टी, इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 6। एंड अब इसी प्रकार से ये एक्स टी के लिए लिए हैं, उसी प्रकार से हम अब एक्स के लिए लेंगे। तो ये एक्स के लिए हम इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल टी माइनस डेल अपान डेल एक्स और फंक्शन यू एक्स टी। तो इसका क्या हो जाएगा फिर, डेल स्क्वायर डेल एक्स डेल टी माइनस डेल अपान डेल एक्स स्क्वायर जो फंक्शन यू एक्स टी, इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 7। तो ये इक्वेशन नंबर 6 और 7। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 6 दिया है और इक्वेशन नंबर ये 7, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देंगे, मीन्स जोड़ देंगे इसको। तब हमें क्या प्राप्त होगा, ये दोनों इक्वेशन हम लोग जोड़ देंगे, वी टी एक्स टी प्लस वी एक्स टी इज इक्वल टू, अब दोनों को जोड़ दिए हैं, इतना हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये वाला टर्म्स ये और ये, तो इन दोनों में से कैंसिल आउट होगा, तो इससे हम लोग का ये बचेगा डेल स्क्वायर अपन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू डॉट यू एक्स टी। ये इतना हम लोग का स्टेप हम लोग का ये रहेगा, वी टी एक्स टी प्लस वी एक्स टी ऐड किए हैं, उसको हम लोग इस प्रकार से फिर लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर यू अपन डेल टी स्क्वायर माइनस डेल स्क्वायर यू अपन डेल एक्स स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर है उसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, यू टी टी माइनस यू एक्स एक्स। और ये फिर आगे ये हम लोग का क्या है, इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं इसको, यू डबल टी माइनस यू डबल एक्स इज इक्वल टू 0 होता है, तो हम इसके स्पेस में क्या रखेंगे, 0। तो ये हम लोग का 0 हो गया। मीन्स कहने का मतलब है जब हम वी टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे और वी एक्स के डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स और टी के रिस्पेक्ट में और उसको ऐड कर देंगे, तो ये हम लोग को इतना मिलेगा। और फिर इस का जो इक्वल होता है वो 0 होता है, इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 0। तब आगे ये होता है। और ये इस प्रकार से जब कोई इक्वेशन हम लोग को प्राप्त होता है तब हम उस इक्वेशन को क्या मानते हैं कि दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। और इस प्रकार के जो इक्वेशन होते हैं उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहते हैं, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, किसके कांस्टेंट भी होगा और कोफिशिएंट हो गए। तो ये इतना हो गया हम लोग का। अब हम आगे इसको और सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी हमें जो चाहिए वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो नाउ अप्लाइंग द फार्मूला, अब हम इसमें एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। वो फार्मूला कौन सा है, तो यू एक्स टी एक फंक्शन जो इक्वल होगा किसके, फंक्शन जी एक्स माइनस टी बी। अब इसका वी एक्स टी इक्वल टू डेल अपान डेल टी माइनस डेल अपान डेल एक्स डॉट फंक्शन यू एक्स टी, की यू एक्स टी बराबर क्या है हम लोग का, जी फंक्शन एक्स माइनस टी बी। तो ये हम उसके स्थान पे रख देते हैं इसको। अब आगे डेल अपान डेल टी फंक्शन जी एक्स माइनस टी बी माइनस डेल अपान डेल एक्स फंक्शन जी एक्स माइनस टी बी। ये इतना हो गया। अब आगे हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे, डेल अपान डेल टी फंक्शन जी एक्स माइनस टी माइनस डेल अपान डेल एक्स जी एक्स माइनस टी, कब, जब b का इक्वल होगा किसके, 1 के। जब b को हम 1 के इक्वल रखेंगे तब
ये इतना हम लोग उसको राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम b का वैल्यू 1 रखेंगे तो हम लोग का शेष इतना ही तो बचेगा ना, तो हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे। आगे तब फंक्शन वी एक्स टी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टी। फंक्शन वी एक्स टी इक्वल हम लोग का ए एक्स माइनस टी, ये इतना हम लोग मान लेंगे इसको। अब इसको मानेंगे तो जवाब इक्वेशन अब हम लोग का कौन सा आ गया 9, तो ये इक्वेशन 9। और आगे इसमें फिर से देखेंगे तब ए एक्स माइनस टी को हम इस प्रकार से लिखेंगे। कहने का मतलब ये है कि ए एक्स माइनस टी, ये इतने का वैल्यू हम लोग ए एक्स माइनस टी रखेंगे तब हमें इतना प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 10 दे सकते हैं। चाहो तो ये इक्वेशन हम लोग ना रख के सीधा डायरेक्टली इसमें इसको छोड़ सकते हैं, इसको रख सकते हैं 10 इक्वेशन, लेकिन इसको हम लोग मान रखेंगे, इसलिए हम इसको इक्वेशन नंबर 10 रख सकते हैं। अब हम ये रखेंगे इसमें कि t जो है उसका वैल्यू 0 है। जब हम t का वैल्यू 0 रखेंगे, श्योर से है जब t के वैल्यू हम लोग 0 रखेंगे तो क्या होगा, हमें क्या मिलेगा, v एक्स 0 इज इक्वल टू ए एक्स, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 तो ये ए एक्स, ये इक्वेशन नंबर 11। अब हम इक्वेशन नंबर 10 से हम लोग इसको फिर से सॉल्व करेंगे। इसका सॉल्यूशन बड़ी इजी है, लेकिन हमें हर स्टेप अपने दिमाग में रख के इसे सॉल्व करेंगे। तब ये ए एक्स माइनस टी इज इक्वल टू डेल अपान डेल टी फंक्शन जी एक्स माइनस टी माइनस डेल अपान डेल एक्स जी एक्स माइनस टी। आगे फिर ए एक्स माइनस टी इज इक्वल टू डेल एक्स टी, और जैसे हम लोग इस जी के लिए ले हैं उसी प्रकार से यू के लिए भी ले सकते हैं। तब यू के लिए हम इस प्रकार से लिखेंगे, तो हम लोग दोनों फंक्शन के लिए रखेंगे, एक जी के लिए और एक यू के लिए। क्यों, तब हम यू एक्स टी का इक्वल जी एक्स माइनस टी बी, और इसके इक्वल यू एक्स टी के इक्वल क्या होता है, जी एक्स माइनस टी बी, और यू एक्स टी इज इक्वल टू, अब b के इक्वल हम लोग 1 रखे हैं तो यहाँ भी हम लोग 1 रखेंगे। इस प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग का शेष क्या बचेगा x माइनस टी। तो ये हो गया। कहने का मतलब है जब b का वैल्यू हम लोग फिर से 1 रखेंगे तो ये यू एक्स टी जो फंक्शन है वो जी एक्स टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ए एक्स टी इज इक्वल टू यू टी एक्स टी माइनस यू एक्स एक्स और ये टी, इक्वेशन नंबर 12। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएट को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो ये हम दोनों के लिए इस प्रकार से इसको लिख दिए। तो दिस इज कॉल्ड ए नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, और ये जो इक्वेशन हम लोग को मिला है उसे हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। तो ये हम लोग का 12th जो इक्वेशन है उसको हम लोग नॉन होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन कहते हैं। सो अप्लाइंग फार्मूला इन द होमोजीनियस ट्रांसपोर्ट इक्वेशन, तो हम इस जो होमोजीनियस है उसमें अप्लाई करेंगे कौन सा, ट्रांसपोर्ट इक्वेशन। तो यू एक्स टी इज इक्वल टू जी एक्स माइनस टी बी, सॉल्यूशन बाई नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम। तो हम लोग अब जो सॉल्यूशन नॉन होमोजीनियस जो प्रॉब्लम दे उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो अब हम इसका सॉल्यूशन ये रखते जाएंगे। अब फंक्शन यू एक्स टी इज इक्वल टू फंक्शन जी एक्स माइनस टी बी प्लस इंटीग्रेशन लेंगे 0 टू टी फंक्शन एक्स प्लस एक्स माइनस टी बी एंड एस। So we putting in equation b is equal to -1,
अब इस जो इंटीग्रेशन है उसमें हम लोग b की जगह में क्या रखेंगे, अब -1, तो ये -1 रखेंगे, तब क्या होगा आगे हम लोग अब इसमें -1 रख देंगे। अब तो फंक्शन ऑफ जी एक्स प्लस टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to t फंक्शन ऑफ x प्लस एस माइनस टी, और ये हम लोग b इज इक्वल टू -1, तो ये इसके जगह में -1 हम लोग रख देते हैं, और ये s, और इसका हम लोग इंटीग्रेशन करें तो ds रख सकते हैं, और इंटीग्रेशन हम लोग किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, s के, तो ये ds। अब आगे फंक्शन g x प्लस टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to t फंक्शन x माइनस एस प्लस टी एस, और ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये डी एस। इसका लिमिट जो है 0 से t रखना है ना, याद रखना है इसको। अब आगे हम लोग फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो ये फंक्शन हम लोग का इट इज़ वही रहेगा, जी एक्स प्लस टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to t ए। अब ये फंक्शन हम लोग f के लिए लिए हैं, अब उसको हम लोग चेंज करके किसके लिए रखेंगे, a के लिए रखेंगे, तो a x माइनस एस प्लस टी एस या डी एस फॉर फंक्शन f एक्स टी इज इक्वल टू क्या रख सकते हैं, a x माइनस टी। तो जो फंक्शन हम लोग a x माइनस टी रखते हैं वो किसके इक्वल हैं, एफ एक्स टी के इक्वल हैं, तो ये इसको हम लोग फिर से इतना रख सकते हैं। आगे अब यू एक्स टी इज इक्वल टू जी एक्स प्लस टी प्लस इंटीग्रेशन 0 to t ए एक्स माइनस 2s, क्योंकि s और ये दोनों जुड़ जाएगा तो ये 2s प्लस टी, और ये इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, s के, तो ये डी एस। इसे हम लोग देंगे इक्वेशन नंबर 13। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 12, अब हम इक्वेशन नंबर जो 10 है और 12 है इन दोनों से लिखेंगे फंक्शन ए एक्स माइनस टी इज इक्वल टू यू टी एक्स टी माइनस यू एक्स एक्स टी। फ्रॉम इक्वेशन 10 एंड इक्वेशन 12, अब हम इक्वेशन 10 और इक्वेशन 12 इन दोनों से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तब इसको ऐसे लिखेंगे ए एक्स माइनस टी इज इक्वल टू यू टी एक्स टी माइनस यू एक्स एंड एक्स टी। तो ये हम लोग इसका डिफरेंशिएट यू टी के रिस्पेक्ट में और ये एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ए एक्स, अब t इज इक्वल टू, अब हम इसमें 0 रखेंगे t के वैल्यू, तो t के वैल्यू जब 0 हो जाएगा तब हम इस फंक्शन को ए एक्स लिख सकते हैं। उसी प्रकार ये भी t0, तो यू टी एक्स 0, इसी प्रकार ये भी 0 हो जाएगा तो यू एक्स एक्स 0। इफ कब की कंडीशन में, तो t इज इक्वल टू जब 0 लेंगे तब हम ये ऐसा होगा। अब x 0, तो 0 को फंक्शन के लिए अब हम 0 0 को छोड़ देंगे इसमें, तो ये शेष x जो फंक्शन है उसके लिए हो जाएगा, तो इसको हम लोग फिर से ये लिख सकते हैं ए एक्स प्लस इज इक्वल टू यू टी एक्स माइनस यू एक्स और ये फंक्शन x। अब u के लिए है, अब यू टी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एच एक्स होता है, और यू एक्स एक्स के लिए क्या होता है, इक्वल जी एक्स। तब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से ये मान लेंगे कि जो यू टी है वो इसके इक्वल है, और यू एक्स जो डिफ्रेंशिएट करेंगे तब वो जी एक्स के, तब हम जो फंक्शन लेंगे उसको इसके इक्वल रख देंगे, और ये इस प्रकार से इसको हम दे देंगे अब इक्वेशन नंबर 14। अब हम लोग पुट करेंगे, लेट करेंगे कि y इज इक्वल टू क्या होता है, x माइनस 2s प्लस टी, क्योंकि इसके जो फंक्शन हैं उसको सॉल्व कर रहे थे तब ये
ऊपर में हम लोग का दिया है ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे इक्वेशन नंबर 13 से, तब हम इसका इंटीग्रेशन इसका हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x का 0 हो जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, ds के रिस्पेक्ट में। तो ये -2ds प्लस t का भी 0 और ये इसका dy। तो ds का जब वैल्यू हम लोग निकालेंगे, और ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इंटीग्रेशन करेंगे इसमें उसमें ds है और ds के जगह में हमें वैल्यू को पुट करना है, इसके लिए हम लोग इसको इस प्रकार से किए हैं। तो ये इतना हो गया। अब ds के जगह में क्या रख सकते हैं हम लोग, -1/2 dy, ये इधर आ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। फिर कब, जब s अब इसका लिमिट भी चेंज हो जाएगा, है ना, s = 0 तब y = x + t, और s = t तब y = x - t। तो जब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे तब ये इसका क्या हो जाएगा, लिमिट भी चेंज हो जाएगा। इस प्रकार से इसका लिमिट हो जाएगा इक्वेशन 13 से। अब इक्वेशन नंबर 13 को हम सॉल्व करेंगे। तो 13 इक्वेशन को लेकर हम इसको इस प्रकार से अब सॉल्व करेंगे। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे इस जो इक्वेशन ds का निकाले हैं उसका। तो किस प्रकार से करेंगे, फंक्शन u(xt) = g x + t प्लस इंटीग्रेशन x + t और अपर लिमिट हम लोग का x - t हो जाएगा, फंक्शन ay और ds का वैल्यू क्या निकाले हैं, 1/2 dy। ये इतना हो गया। अब हम ये इसका वैल्यू ये इतना दिया है तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए। तो ये 1/2 हो गया और ये इंटीग्रेशन x + t और ये x - t अपर लिमिट है ये, और ये लोअर लिमिट। अब ये तो कॉमन हो गया है तो शेष हम लोग का क्या बचा है, ay और ये dy। अब ये ay का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, बट ये ay के इक्वल क्या होता है, वो फंक्शन है ay, उसके इक्वल होता है हम लोग का क्या होता है, hy - g'(y). तो इसके स्थान पे हम लोग इसको रखेंगे। अब इसका हम लोग अलग अलग कर देंगे, क्या चीज़, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन अलग अलग होगा तो ये इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। अब ये और इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो ये इसका ऑलरेडी पहले से ही क्या है, डिफरेंशिएट है, तो ये इतना इसमें का डेस हट जाएगा। और ये इसका जो लिमिट है वो x - t और x + t। अब इस लिमिट को इसमें रख देंगे, तो लिमिट जब रखेंगे तो ये इतना हो जाएगा। तो जो फंक्शन लेंगे कौन सा, y x + t + 1/2 x - t and x + t hy dy -1/2 g x + t g x - t। तो ये इस प्रकार से हम लोग इतना इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एक स्टेप्स और बचा है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग का जो थ्योरम है वो प्रूफ हो जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन x - t एंड x + t और ये hy dy, ये एक फंक्शन के लिए, और ये इसका सेकेंड फंक्शन हम लोग का आंसर ये होगा 1/2 g x + t g x - t। ये इतना कंप्लीट, और यही हम लोग का जो फार्मूला है वो डी-अलेम्बर्ट फार्मूला होगा। सो सिंस दिस इज कॉल्ड ए डी-अलेम्बर्ट फार्मूला। आप लोग को ध्यान देना होगा, जो फंक्शन हम लोग लिए हैं इसमें लिमिट x + t और x - t, उसका जब हम लिमिट चेंज करते हैं तब इसका अपर लिमिट को लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट को अपर लिमिट में करेंगे, तब इसको माइनस लिखेंगे और ये माइनस इधर आके फिर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस प्रकार से हम इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। लॉन्ग थ्योरम है बट एग्ज़ाम में यदि आता है तो ये फुल मार्क्स हम लोग का 8 से 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो ये हम पूरा करके जाते हैं तो हमें पूरा मार्क्स मिलेगा। अगर
वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।